अतुल प्रसाद जी पता नहीं, देखिए 1 to 5 का तो नहीं होना चाहिए पहले, क्योंकि जो एक सीक्वेंस है 11, 12, 9, 10, उसके बाद 1 to 5 की अगर नहीं कर रहे हैं, ये जो 1 to 5 का बाद में होना चाहिए, 9, 10 का क्यों रोक दिया गया? मैं एससी कैटेगरी से हूँ, मैं जनरल, मैं सीटेड भी पास हूँ और डीएलएड भी मैं 82%, बट मेरा मैम रिजल्ट नहीं है। मैम आंसर की मैं मिलाई थी 56 मार्क्स, तो किस बेसिस पे अतुल प्रसाद ही रिजल्ट दिए? आज एकदम किसी हालत पे 4 बजे तो हम लोग सब कोई आ जाएंगे और यहीं पर बैठेंगे कि रिजल्ट दीजिए अतुल प्रसाद जी, जल्दी से जल्दी रिजल्ट दीजिए। नोटिस अध्यापक नियुक्ति 2023 के संबंध में यदि कोई कंप्लेन है तो इसे आयोग के ईमेल secretary.bpsc-bih@gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका निस्तार दशहरा अवकाश के पश्चात किया जाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज इस वक्त बीपीएससी ऑफिस के बाहर है। आपको मालूम है कि बीपीएससी ने परीक्षा तो एक ली है, लेकिन शिकायतें अभ्यर्थियों को अनेक है। तो आइए फिर इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनकी शिकायतें क्या कुछ है। और आपको अभी हमने दिखाया कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टिकर आप देख रहे हैं, ये बीपीएससी के गेट पर चिपका दिया गया है और साफ साफ बता दिया गया है कि अगर आपकी भी कोई शिकायत है तो आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। तो आइए फिर अभ्यर्थियों से ही जानते हैं कि आखिर इनकी शिकायतें क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार निराला है मैम, और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से मैं इस प्रदेश के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी और बीपीएससी का चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद जी से आग्रह है कि आपने जो रिजल्ट निकाला है पीआरटी में 1 to 5 में, आप किस पैरामीटर से रिजल्ट निकाले हैं? आपने अनरिजर्व में 96% रिजल्ट दिया है, और ईडब्ल्यूएस में 100%, ईबीसी में 100%, बीसी में 100%, और बीसी फीमेल आरएफ में 100%, और एससी में मात्र 70%, एससी और एसटी में मात्र 73%। यानी कि अभी 3142 सीट बाकी है, वैकेंट है। आफ्टर रिजल्ट वैकेंट सीट 3142। आपने ये किस पैरामीटर से रिजल्ट दिया है? हम सभी नए अभ्यर्थी को ये संशय बना हुआ है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों को संतुष्ट करें कि आप इस किस पैरामीटर से रिजल्ट दिए हैं। कि मात्र जी 70% ही मात्र रिजल्ट है। और मैं बताना चाहूँगा, उर्दू में 1 to 5 में मैम की अनरिजर्व में यहाँ पे सीट है 5098, जबकि रिजल्ट दिया है 5344। 105% रिजल्ट दिया गया है। ये किस पैरामीटर से दिया गया है? जबकि ईबीसी के बहुत सारा कैंडिडेट है, वो उसमें मात्र 56% दिया गया है। मेरा नाम वंदना सिंह है, मैं सारण से आई हूँ। मेरा ये कहना ये चेयरपर्सन साहब के, बीपीएससी के चेयरपर्सन साहब के, कि देखिए मैं चॉइस के लिए 3 जिला दी थी और मुझे वो 3 जिला से हटकर मुझे ऐसे जिला में भेजा गया है जहाँ मैं जाने में असक्षम हूँ। खास कर मुझे सुपौल दिया गया। मैं जाने में इसलिए कि मेरे फादर नहीं है और मेरी मदर जो हरदम बीमार रहती है, उनका एज 70 ईयर्स है। अब वैसे परिस्थिति में उनके साथ नहीं है जी। तो वैसे परिस्थिति में मुझे अकेले वहाँ रहना, माँ को छोड़ के, मेरे लिए कठिनाई है। तो मतलब आप चाह रही हैं कि जिला जो आवंटित आपको किया गया उसमें बदलाव? जी, मैं यही चाहती हूँ। मेरी ये निवेदन, मेरी निवेदन ये आग्रह है कि अगर मैं जो दी थी जिला उसमें दे दिया जाए, अगर वो नहीं है तो आसपास के जिले में दिया जाए। मैम, ये समस्या है कि एक मामूली सा एक छोटा सा स्पेस आधार कार्ड में स्पेस होने की वजह से ओटीपी नहीं आ पा रहा। जब मैं काउंसलिंग करवाने जा रहा हूँ तो वहाँ पे डीपीओ या जो डीओ है जिला का, वो कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं कि जाओ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओटीपी नहीं आ रहा और बहुतों की शिकायतें हैं कि ओटीपी नहीं जी, ऐसे बहुत अभ्यर्थी का कैंडिडेट है कि जो ओटीपी की समस्या है, लेकिन कोई भी जिला से कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहा। बोला कि जाइए, अब जहाँ जाइए, आपके पास सिर्फ 25 तारीख का टाइम है, जो कुछ करना आप 25 तक कीजिए। 25 तक ही कीजिए। मतलब आप सफल अभ्यर्थी हैं। और एक जो आपके पास है कि ओटीपी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मामूली सा ओटीपी के लिए परेशान कर रहा है। परेशान है, क्या समस्या है?
मैम मेरा समस्या यह है कि बीपीएससी पास कर गए, सीटेट पास कर गए, लेकिन डीएलएड अपेयरिंग जो हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर का एग्जाम दिए थे उसमें 80% से ऊपर मेरा परसेंटेज है। बीपीएससी में भी मेरा 70 से ज़्यादा नंबर है। फिर भी हम लोग जब डीएलएड को बैक किया गया है माइनर नंबर से, रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीएलएड स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं दिया गया जो बैक किया गया है। इतना कुछ करने के बाद डीएलएड में हम लोग यहाँ पर निकल गया, रिजल्ट आ गया है, सफल हो गए, जिला भी मिल गया, औरंगाबाद चॉइस जिला भी मिला है। लेकिन हम लोग जब वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ से हम लोग को डायरेक्ट छाट दिया जा रहा है। अब हम लोग को इंसाफ चाहिए बस। यही हम लोग अतुल प्रसाद जी से यही मांग करेंगे कि हम लोग को दोबारा मौका दिया जाए, या तो फिर उसी पर कहा जाए कि बैक को ही लिया जाए और बोला जाए कि अगला बार जब एग्जाम देगा तो फाइनल जमा करेगा। जब इतना सारा हम लोग पास किए हैं तो जाहिर सी बात है कि अनपढ़ तो होंगे नहीं, और वो भी ऐसे सब्जेक्ट में फेल किया गया है जो कि एकदम एक छोटा बच्चा को भी देंगे तो वो पास कर जाएगा, जानबूझ के ऐसा किया। यहाँ आज आए थे ज्वाइंट सेक्रेटरी, जब आए थे तो उन लोगों ने एंट्री आते हुए उन्होंने हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि अगर आप सफल अभ्यर्थी हैं तो आपकी त्रुटि का निराकरण किया जाएगा, लेकिन 31 के बाद सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी तो इतने जबरदस्त लगे हुए हैं अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए। 2 तारीख से यहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी हम लोग का बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया गया है। और मैं अपने जिला गया जिला से मैं हूँ, मेरे गया जिले में डीओ सर ने ये दिया कि ऑफिस से आप अपना आवंटित जिला चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टंकनिए और लिपिकीय भूलवश इसमें ऐसी गलतियां हो गई हैं और यहाँ कोई सुनने वाला तक नहीं है। और जब टाइम लैप्स कर जाता है, मतलब आप भी चाहती हैं कि जिला में बदलाव किया जाए जो आप, और इसके लिए एक आवश्यक निर्देश निकाला जाए। बीपीएससी का हम लोगों का एक रिजल्ट क्लियर है, मतलब जिला भी आवंटेड हो गया है और सीटेट भी क्लियर है। प्राइमरी के लिए हम लोग मतलब सिलेक्शन हो गए हैं, बट हम लोग का रिजल्ट नहीं आया है। इसके लिए हम लोग का टाइम चाहते हैं, हम लोग का कम से कम 15 डेज का टाइम मिले, क्योंकि आपका रिजल्ट आ गया। हाँ, डीएलएड का रिजल्ट नहीं है, झारखंड बोर्ड से। आप भी झारखंड से? जिसमें झारखंड का बात नहीं है, बात यह है कि माध्यमिक का रिजल्ट बहुत जल्द जारी करिए, क्योंकि 4 दिन से हम सोए नहीं हम लोग। 9वीं 10वीं के लिए? यस मैम, 1 to 5 में भी रिजल्ट आ गया है मैम, लेकिन 9वीं 10वीं का भी रिजल्ट संस्कृत में क्या लग रहा है 9वीं 10वीं का रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है? अतुल प्रसाद जी 67वीं बीपीएससी क्या बोले कि रिजल्ट के चलते। अच्छा ये बताइए, एक पीडीएफ फाइल सेंड करने में कितना वक्त लगता है? अगर ये अपलोडिंग का जो समस्या है, साइट क्रैश हो जाती ये है, सब साइट पर लोड हो जाता है। बकवास बात है ये सब जो है अतुल प्रसाद रोकने का, या बिहार शिक्षा व्यवस्था का जो बिहार के सरकार की रोकने की है तरीका है, ताकि इसको परेशान किया जाए। हम लोग ए स्टेट मेरिट में आए हुए हैं। परेशान क्यों करना चाहेंगे अतुल प्रसाद जी? अतुल प्रसाद जी पता नहीं, देखिए 1 to 5 का तो नहीं होना चाहिए पहले, क्योंकि जो एक सीक्वेंस है 11 12 9 10, उसके बाद 1 to 5 की अगर नहीं कर रहे हैं, ये जो 1 to 5 का बाद में होना चाहिए, 9 10 का क्यों रोक दिया गया? बताइए, इतना दिन से हम लोग ए स्टेट मेरिट में आते हुए भी, इतना 19 से हम लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं, और केवल स्टेट का ही जो विद्यार्थी है इतना परेशान, सबसे ज्यादा परेशान यही हम ही लोग हुए हैं, जो हम लोग जो एकदम परेशान रहे हैं। आज 2023 हो गया, 4 साल बर्दाश्त नहीं हो रहा, एकदम नहीं हो रहा। जल्दी से जल्दी आज एकदम किसी हालत पे 4 बजे अगर नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ पर भी आके धरना में बैठ जाएंगे। एकदम धरना जरूरी है, एकदम यस मैम, जरूरी है, सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आज रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग सब कोई आ जाएंगे और यहीं पर बैठेंगे कि रिजल्ट दीजिए अतुल प्रसाद जी, जल्दी से जल्दी रिजल्ट दीजिए, अन्यथा हम लोग को समस्या। मैं एससी कैटेगरी से हूँ, मैं जनरल, मैं सीटेट भी पास हूँ और डीएलएड भी मैं 82%, बट मेरा मैम रिजल्ट नहीं है। मैम आंसर की मैं मिलाई थी 56 मार्क्स है, तो किस बेसिस पे अतुल प्रसाद ही रिजल्ट दिए? मेरे से कम नंबर मेरी मोहल्ले की लड़की का 39 नंबर पे मार्क्स। आपने कर रखा है डीएलएड? यस मैम, डीएलएड कर लगा, सीटेट भी मैंने क्वालीफाई किया हुआ है। यस मैम, 102 नंबर से। अच्छा, अब आप ये जानना चाहती हैं प्राइमरी के लिए? यस मैम। अब आप जानना चाह रही हैं कि आखिर आपका नतीजा क्यों नहीं आया? और मेरे वाले का हुआ है, आपने अतुल प्रसाद जी का ट्वीट देखा है? यस मैम। उन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया, उन्होंने साफ-साफ कहा है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हो सकता है भाषा में। मैम लैंग्वेज पेपर भी मैंने चेक किया, लैंग्वेज पेपर में भी मेरा 82 मार्क्स आ रहा है, कैसे मैं मान लूं कि नहीं आ रहा? लैंग्वेज पेपर कॉन्फिडेंस है कि यस मैम, क्योंकि मैंने चेक किया। और मैम लैंग्वेज इतना हार्ड नहीं, ये भी कहा है कि डीवी में मसला हो सकता है। मैम डीवी में एकदम मसला नहीं, क्योंकि वाटरमार्क सारे डॉक्यूमेंट पे मेरे लगे हुए, तो मैम कैसे मैं मान लूं कि वहाँ डीवी में भी प्रॉब्लम है? अच्छा। और मैम पीडीएफ जो आया है रिजल्ट का, उसमें मेरा है ही नहीं ना डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन में, तो मैम कैसे? और सबसे बड़ी बात है मैम कि मैं कैटेगरी एससी से बिलोंग करती हूँ, तो इतना तो हाई कट ऑफ नहीं गया होगा कि मेरा नहीं होगा। मतलब कट ऑफ भी साफ नहीं? यस मैम, कट ऑफ भी साफ नहीं। मेरी समस्या है मैम कम से कम अतुल प्रसाद जी को स्कोर कार्ड हमें बताना चाहिए था, किस बेसिस पे वो रिजल्ट लिए, ये तो बताते हैं आप। मेरी समस्या यह है कि सारा डॉक्यूमेंट सब चीज़ ओके है, रिजल्ट भी ओके है और सब रिजल्ट पास भी हो गया। कल काउंसलिंग के लिए किसी कारण पर जो है एडमिट कार्ड जो है खो गया है, और ना उसको ये दे रहा है, साइट से डाउनलोड नहीं, साइट बंद किए हुए हैं। अच्छा। साइट से हटा दिए ऑप्शन, इसलिए जो है डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। सफल भी हो
हो गए हैं। सफल एकदम 100% पहले और एडमिट कार्ड खो गया है। एडमिट कार्ड तो खो अब गए। क्या करें? अब क्या करें? चलिए, तो सुना आपने कि यहाँ पर परीक्षा एक हुई है लेकिन अभ्यर्थियों को समस्याएं अनेक है। साफ साफ कह रहे हैं कि बीपीएससी चेयरमैन यानी कि अतुल प्रसाद जी समस्याओं का निदान करें और हमें हमारा जवाब दें। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।